गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन में क्या आइडेंटिटी और इनवर्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जांपल 2 में हम क्या ऐड करेंगे, वापस 2 आ जाएगा 0। तो 2 की आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है हमारी 0। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो वापस 2 आ जाएगी 1 से। तो 2 की आइडेंटिटी क्या है 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी ढूंढेंगे वो उसी सेट के अंदर ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन में हमारा जो भी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर क्लोज्ड, कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टार ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन। तो सॉल्यूशन तो हम निकाल रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हम कल कर चुके हैं। आइडेंटिटी के लिए क्या लिखेंगे, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल लेते हैं। लेट E be the identity element. Let E be the identity element in N with respect to binary operation star। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी किसकी रिस्पेक्ट में निकाली थी, कौन किस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, एडिशन की रिस्पेक्ट में। यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है हमने, बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में। देन अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 2 + 0 इज इक्वल टू क्या ने रिजल्ट क्या दिया 2, या 0 + 2 भी रिजल्ट क्या देगा 2। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है तो 2 × 1 गिव्स 2 और 1 × 2 आल्सो गिव्स 2। सो अगर यहाँ पर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A स्टार E गिव्स A इज इक्वल टू E स्टार A। तो अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो स्टार ऑपरेशन में जब भी उसको A के साथ लगाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा A। देन A स्टार E, A स्टार B आपके पास है A प्लस B प्लस ए बी। तो A स्टार E क्या होगा, A प्लस E प्लस ए इज इक्वल टू A से A हमारा क्या हो गया, कैंसल। E इज टेकिंग कॉमन आउट, क्या बचा आपके पास 1 + A इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू क्या आई आपके पास 0। अब आप देखेंगे जो E की वैल्यू आई है अगर वो उसी सेट में है तो वही क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और अगर वो उस सेट से बाहर है तो वो हमारा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने देखा 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयर इज नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट in N with respect to binary operation star। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 4AB। अब वो कहता है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करें। तो लिखना आपको हर एक क्वेश्चन में सेम है। आइडेंटिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट मान के चल पड़ेंगे, लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। कहाँ पर मिलेगा, अब हम कहाँ पर देखेंगे उसको, जेड में। जेड मतलब इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। then A star E is equal to A is equal to E star A। A star B है आपका A प्लस B प्लस 4 टाइम्स ए बी। तो A स्टार E क्या होगा, A प्लस E प्लस 4 टाइम A इज इक्वल टू A। सिर्फ एक पार्ट के लिए ही प्रूव कर देंगे हम, दूसरे के लिए हम इसके लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। A से A क्या हो गया आपका कैंसल, E इज टेकिंग कॉमन आउट, क्या बचा 1 + 4A इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू क्या आई 0, जो क्या है हमारा एक इंटीजर। सो
0 is the identity element. 0 is the identity element in Z with respect to binary operation star. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी। सेकंड जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इन्वर्स। पहले आप इन्वर्स समझ लीजिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आइडेंटिटी निकाली, 2 में क्या ऐड करेगी वापस 2 आ जाए 0, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या थी 0। अब 2 में क्या ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो क्या ऐड किया हमने -2, तो ये क्या आ गया हमारे इसका इन्वर्स, जिसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स कौन सा इन्वर्स? एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा वापस 2 आ जाए 1 से, तो 1 यहाँ पर क्या थी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या थी 1। अब हम इन्वर्स तभी बता सकते हैं जब हमें क्या पता उसकी आइडेंटिटी। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी वो अपनी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए 1/2 से, तो इन्वर्स हमारा क्या आया 1/2। तो हमने क्या किया इन्वर्स निकालने के लिए, 2 का इन्वर्स निकालना था, तो 2 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसने हमें रिजल्ट क्या दिया आइडेंटिटी, तो नंबर ही हमारा क्या होता है इन्वर्स। तो यहाँ पर भी हम उसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं जिसकी हमें क्या पता हो आइडेंटिटी। जैसे हमने इसमें सेकंड एग्जांपल में देखा था, हमें इसकी आइडेंटिटी मिल गई थी, तो अभी हम क्या निकालेंगे इसका इन्वर्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार ऑन Z डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A। मान लो ये लेके चल पड़ते हैं, आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। देन फाइंड द आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। फर्स्ट इसका इन्वर्स ही निकाल के दिखा देते हैं हम पहले आपको। इन्वर्स वही ले लेते हैं जो हमने एग्जांपल सेकंड लिया था। एग्जांपल सेकंड हमने क्या लिया था, A स्टार ऑन Z A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 4 टाइम्स AB, और उसकी आइडेंटिटी हमें क्या मिली थी 0। तो आइडेंटिटी हमारी आ चुकी है इसकी 0, आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है हमारा 0। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स भी मान के चल पड़ते हैं। लेट B be the invertible element inverse in Z with respect to binary operation star। then अभी मैंने आपको समझाया था, अगर B इन्वर्स है तो A स्टार B इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा आपका आइडेंटिटी, इज इक्वल टू B स्टार A B रिजल्ट क्या देगा आइडेंटिटी। A स्टार B क्या है A प्लस B प्लस 4 टाइम AB इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको B की, तो B प्लस 4 टाइम्स AB इज इक्वल टू गिव्स -A। B इज टेकिंग कॉमन आउट, 1 प्लस 4A इज इक्वल टू -A, तो B गिव्स -A अपॉन 1 प्लस 4A। अब आपने देखना है क्या A की वैल्यू के लिए A भी क्या लेना है आपने, कोई भी एक इंटीजर से बात तो आप जा ही नहीं सकते, तो क्या A की हर एक वैल्यू के लिए B भी एक इंटीजर होगा, नहीं होगा। सो हियर देयर इज नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन Z, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं सॉरी इन्वर्टिबल एलिमेंट इन Z विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ सभी के लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लेकिन के लिए A की जिस वैल्यू के लिए B हमारा इंटीजर आ जाए सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज किसी और का इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें हमने चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल स्टार ऑन रियल नंबर डिफाइंड बाय
A star B is equal to A plus B plus AB। इसमें हम सारे पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रूव दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 star 3 star 5। थर्ड, prove that star is commutative and associative। And fourth, find identity and inverse। तो इनमें से कोई भी 4 चीज़ आपसे पूछ सकता है और 4th नंबर का क्वेश्चन आपका ही बनता है। फर्स्ट है हमारा, स्टार को हमने बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है, तो वी हैव हम पहले कर चुके हैं। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने सिर्फ एक ही तो काम करना है कि ए प्लस बी प्लस ए बी को भी हमेशा किससे दिखाना है, रियल नंबर से। तो ये हमारा ऑपरेशन कैसा हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सम ऑफ 2 रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, अगेन product of 2 real number is also a real number। And by is first and second we can say that a plus b plus ab also belongs to r। Sum of 2 real number is also a real number, so star is a binary operation। तो स्टार यहाँ पर क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड, हमें फाइंड आउट करना है 2 star 3 star 5। तो पहले हम निकालेंगे 2 star 3। 2 star 3 कैसे निकलेगा, पैटर्न देखिए आप। A स्टार B है A प्लस बी प्लस ए बी। अगर A को मान लो ट्रीट करें हम फर्स्ट एलिमेंट, B को ट्रीट करें सेकंड एलिमेंट, तो कैसे सोल्व होता है हमारा ऑपरेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो 2 star 3 कैसे होगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच गिव्स रिजल्ट 5 प्लस 6 दैट इज़ 11। तो 2 star 3 आपके पास आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2 star 3 star 5 दैट इज़ 11 star 5। अगेन 11 star 5 इज सोल्व बाय 11 प्लस 5 प्लस 11 इंटू 5। 11 प्लस 5 प्लस 55, 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 11 71। तो आंसर हमारा क्या आया इसका, 2 star 3 star 5 गिव्स रिजल्ट 71। नेक्स्ट थर्ड है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव इफ A star B is equal to B star A for all AB belongs to a real number। Then A star B तो आपके पास गिवन है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, B star A। क्या था पैटर्न, यहाँ मैं आपको लिए लिख देता हूँ। A star B था A प्लस B प्लस ए बी। देन B star A क्या होगा, B प्लस A प्लस बी ए। B प्लस A कैन बी रिटन एज A प्लस B and BA can be written as AB, क्योंकि addition and multiplication is commutative in real number, which gives A star B। Since A star B is equal to B star A for all AB belongs to real number, so star is commutative। तो स्टार आपका क्या हो गया है, कम्यूटेटिव। स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आपको बताया था स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट वी हैव फाइंड लेफ्ट हैंड साइड।
ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार भी आपके पास गिवन है, ए स्टार बी क्या है आपके पास, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट। पैटर्न फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, विच गिव्स रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपकी ए स्टार बी स्टार सी, विच गिव्स रिजल्ट ए स्टार बी स्टार सी। सोल्व करेंगे बी प्लस सी प्लस बी सी। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट, कैसे सोल्व होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। सोल्व करें तो आपको के पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच कीजिए, सभी मैच हो रहे हैं। तो हेयर हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो स्टार इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट आ गया हमारा जो अभी किया था, फिफ्थ है हमारा आइडेंटिटी। लिखना सभी में सेम है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर with respect to binary operation स्टार। देन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई गिव्स ए। एक पार्ट के लिए सोल्व करना, इसके लिए हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, विच गिव्स ई प्लस ए इज इक्वल टू 0। वैल्यू आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, ई की, विच गिव्स ई इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या ये 0 आपके सेट से ही है, हमारा सेट क्या था, ऑल रियल नंबर। तो 0 क्या है हमारा, एक रियल नंबर। सो 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर with respect to binary operation star. Now last part है हमारा 6 पार्ट है हमारा। इनमें से 6 पार्ट में से कोई भी 4 पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 पार्ट है इनवर्स, वही लेट बी बी द इन्वर्टिबल इनवर्स इन आर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यानी मैंने बताया था अगर बी इनवर्स है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, और ई मतलब आइडेंटिटी हमारी क्या आई थी अभी 0। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 एंड ए स्टार बी ने क्या रिजल्ट दिया, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, विच गिव्स b plus ab is equal to minus a. b is taking common out, 1 plus a is equal to minus a, तो b is equal to minus a upon 1 plus a। अब आप देखें a कोई भी आप रियल नंबर रखें तो b भी हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन के भी, सभी तरह के नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। सो हेयर minus a upon 1 plus a belongs to R। be the invertible element in R with respect to binary operation star। तो ये आपका इस तरह से हम एक क्वेश्चन के 6 पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इन 6 में से कोई भी 4 आपसे पूछ सकता है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपका ये
बाइनरी फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। कल से हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर। थैंक यू।